हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स लर्न करेंगे। ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शंस के लिए कई बार हमें तीनों साइड्स दी होती हैं, कई बार दो साइड्स और एंगल दिए रहते हैं, कई बार दो एंगल और एक साइड दी होती है। यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में हम पहले ट्रायंगल्स बनाना सीखेंगे जिसमें सारे 3 साइड्स दिए हों। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले, जिससे हम इजीली ट्रायंगल बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर हम प्रैक्टिस सेट 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड लेंथ्स दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे जब हमें कोई साइड्स दी रहती हैं ट्रायंगल बनाने की, तो हमारा पहला स्टेप रहता है कि जो भी लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम बेस ऑफ द ट्रायंगल बना लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले XY इक्वल टू 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाएंगे। रूलर लेंगे, यहाँ पर 0 मार्क करेंगे और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मार्क करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हो गई। इसे हम लिख देते हैं X और इस पॉइंट को लिख देते हैं Y। तो हमारा XY बन गया है। ये हमारी लॉन्गेस्ट 6 सेंटीमीटर की बेस बन गई है। अब हमें बनाना है 4 सेंटीमीटर YZ, मतलब Y पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे और XZ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम YZ बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। तो उसके लिए हम इस कंपास को हम 4 सेंटीमीटर जितना ओपन करेंगे, ये हमने मेजर कर लिया, और Y से लेके हम इस पॉइंट से लेके 4 सेंटीमीटर का आर्क बना देंगे। यहाँ पर जहाँ भी Y से हम इस आर्क को टच करेंगे वो लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हमें XZ 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। तो हम कंपास को 5 सेंटीमीटर जितना ओपन करेंगे और X से लेके इस वाले आर्क को कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स है। Y से जिसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आर्क 4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ से ड्रॉ किया था, और X से ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर हम इसे मार्क कर देंगे 5 सेंटीमीटर्स। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर्स, और ये हमने ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर्स, और ये पॉइंट हो जाएगा Z। तो यहाँ पर XYZ हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हमने तीनों साइड्स की लेंथ 4, 5 और 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल को जिसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं बना सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 करना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 7th मैथ प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ अ ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ AB इज 5.5 सेंटीमीटर, length of BC is 4.2 centimeter and length of AC is 3.5 centimeters। तो जब भी हमें तीनों साइड्स दी होती हैं ट्रायंगल में, तो जो सबसे बड़ी साइड रहती है उसको हम बेस ऑफ द ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है AB, तो हम सबसे पहले बेस ऑफ द ट्रायंगल बनाएंगे AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर्स। उसके लिए हम रूलर से 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसे हम नेम दे देंगे A और B। नेक्स्ट BC 4.2 सेंटीमीटर है, मतलब B से हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम कंपास में 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे, B पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा 4.2 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ कर दिया है। अब AC ड्रॉ करना है, तो AC के लिए हम 3.5 सेंटीमीटर लेंगे कंपास में, और A वर्टेक्स पे कंपास की नीडल रखकर इस आर्क को कट कर देंगे। यहाँ पर मैं ये वाला आर्क थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये कट नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली। तो अब जहाँ पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुए हैं वो पॉइंट हमारा पॉइंट C होगा,
और उससे हम अब बी और ए को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा बी सी हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर और ए सी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इसमें लेबल कर देते हैं। तो ये है हमारा 5.5 सेंटीमीटर्स, बी सी है 4.2 सेंटीमीटर्स और ए सी है 3.5 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा ABC ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट बी पार्ट करेंगे, जिसमें हमें ट्राइंगल बनाना है STU, जिसमें लेंथ दी हुई है ST की 7 सेंटीमीटर, TU की लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर और SU की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। तो जो भी सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है उसे हम बेस लेंथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर ST है लॉन्गेस्ट, जो कि 7 सेंटीमीटर की है। तो हम 7 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम रूलर लेके 0 से लेके 7 सेंटीमीटर तक की हमने बेस लाइन ड्रॉ कर दी है और इसे हम नेम दे देंगे ST। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है TU, जो कि 4 सेंटीमीटर की है। तो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हम रूलर से ड्रॉ नहीं करेंगे, हम एक कंपास लेंगे, उससे हम 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे स्केल से या रूलर से चेक कर ये देखिए रूलर से इस प्रकार हम चेक करेंगे, 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे। और फिर क्योंकि TU 4 सेंटीमीटर है तो हम T पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा TU ड्रॉ हो गया। अब हम SU ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, स्केल या रूलर लेकर कंपास को हम 5 सेंटीमीटर लेंथ का ओपन करेंगे और फिर SU है तो हम S पॉइंट पर कंपास की नीडल रखकर जो फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया था उसे हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस पर एक पॉइंट बना लेंगे और उसे हम नेम देंगे ST और EU पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा ट्राइंगल का। तो अब हम इस पॉइंट से बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं T और S उन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा UT और ये SU। तो ये SU जो है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लेबल कर देंगे इसे। ST की लेंथ है 7 सेंटीमीटर्स और TU की लेंथ है 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का B पार्ट फिनिश हो गया। अब हम C पार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का। तो प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन 1 का C पार्ट है, ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR in which length of PQ is 6 centimeter, length of QR is 3.8 centimeter and length of PR is 4.5 centimeters। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे बेस बनाते हैं। तो PQ लेंथ को ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर की। स्केल या रूलर रखेंगे और 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक की लेंथ ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम नेम दे देंगे P और Q। अब बाकी की जो 2 लेंथ हैं उसके लिए हम एक कंपास का यूज़ करेंगे। तो पहले हम QR लेंथ ड्रॉ करते हैं। QR लेंथ जो है वो Q पॉइंट से स्टार्ट होगी और उसकी लेंथ होगी 3.8 सेंटीमीटर्स। तो हम कंपास को 3.8 सेंटीमीटर्स का ओपन करेंगे रूलर से मेजर करके। Q पॉइंट पर उसकी नीडल रखकर 3.8 लेंथ ओपन करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा QR लेंथ ड्रॉ हो गया है। अब लेकिन हमें R पॉइंट नहीं पता है तो उसके लिए हम अब नेक्स्ट लेंथ जो है साइड लेंथ वो ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट साइड लेंथ है PR, जो P पॉइंट से ड्रॉ करेंगे हम। उसके लिए हमें 4.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना होगा। तो इसमें हम स्केल की मदद से 4.5 सेंटीमीटर्स ओपन करेंगे कंपास को और P पॉइंट पर नीडल रखकर जो फर्स्ट आर्क है उसे इंटरसेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट रहेगा जहाँ दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करे हैं उसे हम मार्क कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा R वर्टेक्स।
अब ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टेक्स, उन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये है आर क्यू की लेंथ दी हुई है 3.8 सेंटीमीटर्स और ये है पी आर। तो पी आर की लेंथ दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर्स, आर क्यू की लेंथ दी हुई है 3.8 सेंटीमीटर्स और लेंथ ऑफ पी क्यू है 6 सेंटीमीटर्स। तो इस ट्राइंगल को हमने लेबल भी कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का सी पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास 7th मैथ प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 2 है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स एज 3.5 सेंटीमीटर ईच। तो इस क्वेश्चन में हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो यहाँ पर हमें साइड लेंथ दिया है, बेस का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और जो दोनों इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर ईच। तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। रूलर से हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें कंपास में 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है। तो स्केल से हमने मेजर कर लिया है टू 3.5 सेंटीमीटर का हमने कंपास ओपन किया है। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पर से हम एक आर्क बनाएंगे एक साइड से और फिर दूसरी साइड से सेम लेंथ लेके दूसरा आर्क उसे कट करते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर दोनों आर्क कट कर रहे हैं ये पॉइंट हमारा 3rd वर्टेक्स होगा। इसे हम बेस के दोनों साइड्स से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे नेम दे देते हैं। तो इसे हम नेम दे देते हैं x, y और z। तो यहाँ पर एक्स वाई है 5 सेंटीमीटर्स और एक्स जेड और वाई जेड है 3.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। तो क्लास 7th मैथ प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर्स। अब हमें यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एक ही लेंथ की होती हैं। तो यहाँ पर हमें साइड लेंथ दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि साइड लेंथ दी हुई है हमें 6.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम एक 6.5 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम रूलर से 0 से 6.5 तक मार्क करेंगे और एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें, क्योंकि हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, तो हम रूलर से हम बाकी की साइड्स ड्रॉ नहीं करेंगे। हम अपने कंपास में 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ ओपन करेंगे। इस 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ से हम 2 आर्क बनाएंगे लाइन के, जो बेस लाइन है उसके दोनों एंड पॉइंट से। तो यहाँ पर हमने एक एंड पॉइंट से बना लिया है। अब हम सेम लेंथ लेके, लेंथ को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सेम लेंथ लेके हम दूसरी तरफ भी एक आर्क बना देंगे जो कि फर्स्ट आर्क को कट करता हुआ हो। तो अब हम ये जो पॉइंट है जहाँ दोनों आर्क कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट से हम बाकी के 2 जो पॉइंट्स हैं बेस लाइन के, उसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और ये हम दूसरा साइड भी ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। अब हम इसे नेम दे देते हैं। नेम दे देते हैं ABC, A, B और C और इसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर्स, 6.5 सेंटीमीटर्स और 6.5 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास 7th मैथ प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन 4 है, चूज द लेंथ्स ऑफ द साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड 1 स्केलीन ट्राइंगल।
तो इस क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें हमें 3 ट्राइंगल्स बनाने हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी 2 साइड्स सेम लेंथ की होती हैं। और थर्ड, हमें एक स्केलिन ट्राइंगल बनाना है। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें सारी ही साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं। तो सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 में जो साइड लेंथ्स हैं वो दी हुई नहीं है, हम कोई भी साइड लेंथ्स अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। इसमें हमने साइड लेंथ ली है 5 सेंटीमीटर्स। आप चाहें तो कोई और साइड लेंथ लेके भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले 5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन हो गई। अब हम रूलर से मेजर करके हमारे कंपास को 5 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे और अब हम 2 आर्क ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट से लाइन सेगमेंट के और दूसरा दूसरे पॉइंट से। दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पर एक पॉइंट रख देंगे। ये हमारा थर्ड वर्टेक्स होगा। तो अब इस वर्टेक्स से हम बाकी के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं लाइन के, बेस लाइन के, उनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। इसे हम नेम दे देते हैं P, Q और R। इसकी साइड लेंथ है 5 सेंटीमीटर, जिसे हम लेबल कर देते हैं। तो सारी ही साइड्स इक्वल हैं। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। अब हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन 4 हम कर रहे थे, तो इसमें हमने एक ट्राइंगल बना लिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। तो इसमें भी हमें लेंथ अपने आप ही डिसाइड करनी है। तो हम बेस लेंथ ले लेते हैं इसमें 7 सेंटीमीटर्स और बाकी जो साइड लेंथ हैं जो सेम लेंथ की होंगी उन्हें हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर्स की। तो पहले हम बेस लेंथ ड्रॉ करेंगे। 7 सेंटीमीटर हम रूलर में लेंगे और उसे मार्क कर लेंगे। 7 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। फिर हम कंपास में 4 सेंटीमीटर मेजर करके ओपन करेंगे। फिर लाइन सेगमेंट के एक वर्टेक्स से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरे वर्टेक्स से भी आर्क ड्रॉ करेंगे और जहां पर आर्क इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा थर्ड वर्टेक्स होगा। तो यहाँ पर हमने वर्टेक्स मार्क कर लिया है। अब हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों एंड पॉइंट्स से वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे। अब ऐसे हम नेम दे देते हैं X, Y और Z। यहाँ पर XY है 7 सेंटीमीटर्स और XZ और YZ है 4 सेंटीमीटर्स। और ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक्स्ट एक स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन 4 में आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम थर्ड ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो कि एक स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल में सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं, तो इसमें भी लेंथ हमें अपने आप ही चूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल का नेम दे दिया है ABC। अब इसकी साइड्स की डिफरेंट लेंथ लिख लेते हैं। तो ये हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर्स AB, BC ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर और AC ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर्स। ये सारी ही डिफरेंट लेंथ हैं। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। पहले जो लॉन्गेस्ट लेंथ है उसे हम ड्रॉ करेंगे, जो हमारा बेस होएगा। तो उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर की बेस लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर की बेस लेंथ। तो बेस लेंथ में क्योंकि हमने नेम दे दिया है ट्राइंगल का, जो बेस है उसे नेम दे देते हैं AB। अब हमें BC बनाना है 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर लेंथ लेकर इस कंपास में ओपन करेंगे और फिर क्योंकि BC है तो हम B पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे।
नेक्स्ट है AC लेंथ 5 सेंटीमीटर की। तो अब हमें फिर से यहाँ पर लेंथ चेंज करनी होगी और इसे हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली है कंपास में और इसे हम इस आर्क को कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है दोनों आर्क के इंटरसेक्शन का, उसको नोट कर लेंगे, वो हमारा पॉइंट C हो जाएगा। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो BC है 6 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर्स और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और बेस लेंथ है 7 सेंटीमीटर्स। तो ये हमने एक स्केलिन ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और क्लास 7th के और मैथ वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।